हाय गाइस, तो कैसे आप लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज सुदन ओझा एंड आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लीड कोड के क्वेश्चन नंबर 1680 के बारे में, विच इज़ ऑफ मीडियम डिफिकल्टी। अगेन फेयरली लाइक्ड वीडियो, ठीक है। एंड द क्वेश्चन इज कॉन्कैटिनेशन ऑफ कॉन्सिक्यूटिव बाइनरी नंबर्स, ठीक है। नाउ क्वेश्चन कहता क्या है, गिवन एन इंटीजर एन, अपने को एक इंटीजर दे रखा है एन करके, ठीक है। और हमें रिटर्न क्या करना है, डेसिमल वैल्यू रिटर्न करना है। कैसे? ऑफ द बाइनरी स्ट्रिंग फॉर्म बाय कॉन्कैटिनेटिंग। देखो बाइनरी स्ट्रिंग फॉर्म करा है और कॉन्कैटिनेटिंग द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1 to n, ठीक है, इन ऑर्डर। और जो भी आंसर आएगा मॉड्यूल करेंगे हम 10^9 + 7 से, ठीक है। क्यों करेंगे अभी डिस्कस करते हैं, वाइल विल बी सॉल्विंग, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें 1 से n तक जाना है, ठीक है। और एक n इनपुट दे रखा है, तो एक काम करते हैं, क्यों ना एक टेस्ट केस लें, उसके साथ समझते हैं। तो टेस्ट केस इज n = 3। तो 1 से n जाने के लिए क्या होगा, एक 1 होगा, 2 होगा, देन 3 होगा, राइट। n अपना 3 है। और ये हमको कहता है कि भाई इनका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करना है हर एक डिजिट का, एंड उसको हम कॉन्कैटिनेट करेंगे फ्रॉम 1 to n, राइट। तो 1 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, 1 होता है, करेक्ट। 2 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, 1 0 होगा। 3 का क्या होगा, 1 1 होगा। और क्यों होगा, तो आप बेसिक सर्च कर सकते हो कि हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी, या फिर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, 2^0, 2^1, 2^2 ऐसे करके होता है, ठीक है, प्रॉपर। तो वो देखा जा सकता है, ठीक है। अभी इस पे आते हैं क्वेश्चन पे। तो ये हो गया। अब इनको कॉन्कैटिनेट कर देंगे तो क्या होगा, 1 1 देगा अपने को 1, 1 0 देगा अपने को 1 0, एंड 1 1 देगा अपने को 1 1। तो अपने को फाइनल क्या मिला, 1 1 0 1 1। और जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या आंसर आना चाहिए, 2^0 × 1 1, 2^1 × 1 2, फिर ये 0 ही आ जाएगा। 2^0 1 2 3, 2^3 8, फिर 2^4 16। इसको सॉल्व करते तो क्या होगा, 8 + 2 10 + 16 26 + 1 27। तो आंसर अपना आएगा 27। यही अपना सॉल्यूशन क्वेश्चन में भी है, राइट, 27 ही आंसर है। तो एक तो ये हो गया, ठीक है। मतलब क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, इंट्यूशन क्या है, या फिर बेसिकली कहना क्या चाह रहा है, वो हमने समझ लिया। अब सॉल्व करने का अप्रोच देखते हैं, राइट। तो एक अप्रोच तो ये हो सकता है अपने पास कि हम लूप लगाना चालू करते हैं, ठीक है। और जितने भी हमारे पास ये नंबर है ना 1 से n तक, उन सब नंबर्स को लेंगे और उनको जो भी अपने को बाइनरी रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है उसको कॉन्कैटिनेट करते रहेंगे, ठीक है। एक स्ट्रिंग ले लिया हमने, स्ट्रिंग बिल्डर ले लिया, कुछ भी एम्प्टी स्ट्रिंग है, ठीक है, इनिशियली। और उस स्ट्रिंग में क्या करते हैं, हम ऐड करने स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे हम लूप लगाए 1 पे पहुंचे, तो 1 का क्या था 1, तो स्ट्रिंग क्या हो गया, 1 हो गई, ठीक है। उसके बाद हम पहुंचते हैं 2 पे, तो 2 क्या देगा अपने को, 1 0 देगा, बाइनरी कन्वर्ट होके, ठीक है। बाइनरी को कन्वर्ट करने के तरीके होते हैं, आप पूरा लूप लगा सकते हो उसके लिए, या फिर आप मेथड यूज़ कर सकते हो, उसमें भी बैक एंड पे लूप लगा के ही सब कुछ कन्वर्ट वगैरह हो रहा होता है। बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप एक वो मेथड भी यूज़ कर सकते हो, 2 बाइनरी स्ट्रिंग करके होता है। तो एस पे आए, ठीक है, ये हो गया। देन 2 पे आए तो क्या होगा, 2 पे ऐड हो गया 1 and 0, करेक्ट। फिर 3 पे आए तो 1 1 ऐड हो गया। जब फाइनली मुझे स्ट्रिंग मिलेगी, मैं इसको वापस किस में कन्वर्ट करूँगा, अब डेसिमल में। नाउ द प्रॉब्लम हेयर इज कि जब मुझे स्ट्रिंग मिलेगी ना, सिर्फ 3 के लिए, देखो n = 3 के लिए ये स्ट्रिंग होगी 1 1 0 1 1। जब n की पावर, जो n का यहाँ पे कंस्ट्रेंट है वो दे रखा है 1 से स्टार्ट होगा और इट विल गो टिल 10^6। जब 10^6 होगा तो खुद ही सोचो कि पहले तो 10^6 का कन्वर्ट होके, मतलब लास्ट में पहले 1 का आएगा, देन 2, देन 3, देन 99, देन 999, राइट। ऐसे करते करते 10^6 तक जाएगा। वो सारे के सारे बाइनरी स्ट्रिंग होंगे, अपेंड होंगे। तो स्ट्रिंग का लेंथ क्या है, बहुत बड़ा हो जाएगा, राइट। और इसकी एफिशिएंसी होगी बहुत कम होगी, क्योंकि अपने को पता है स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। आप उसके अंदर चेंजेस करते हो तो बार बार वही होगा, नया स्टोरेज बनाएगा, नया स्ट्रिंग बनाएगा, फिर उसको असाइन करेगा वेरिएबल को एंड ऑल, ठीक है। तो ये दिक्कत है। दूसरा, पार्स इंट करना भी बहुत मुश्किल होता है। अगर मैं डायरेक्ट स्ट्रिंग को, जो स्ट्रिंग हमें मिली है बड़ी सी, ठीक है, उसको पार्स करता हूँ तो पार्सिंग भी टाइम लेता है, राइट। और अगर मैं अपने नंबर को ही, जो भी मेरे पास नंबर है 1 से लेके 10^6 जो भी है, अगर इसको मैं बाइनरी में कन्वर्ट करता हूँ 2 बाइनरी स्ट्रिंग मेथड यूज़ करके, तब भी वो टाइम लेगा, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, हम इस सब को हटा के बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट का हेल्प लेंगे, विच इज़ बिट मैनिपुलेशन, ठीक है। बिट मैनिपुलेशन अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, समझाने का तरीका ऐसा होगा कि आपको भी समझ में आएगा, ठीक है क्या ये, और इंटरेस्ट आएगा इसमें, तो ठीक है। अब जो कंप्यूटर होता है वो डेसिमल्स या फिर किसी भी नंबर को स्टोर कैसे करते हैं, बैक एंड पे सब बाइनरी ही होता है, राइट। हमें दिख रहा है वो 3 है, लेकिन बैक एंड पे 1 1 ही है। तो इसके अंदर जो बाइनरी के ऑपरेशंस होते हैं, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, ये सब लगाया जा सकता है, ठीक है। अभी पता चलेगा है क्या।
देखो अगर मैं सिर्फ 1 पे आता हूँ, ठीक है, मैंने अपने एक आंसर लिया, आंसर को 0 से इनिशिएट कर दिया, स्ट्रिंग नहीं नॉर्मल नंबर, ठीक है, 0 से कर दिया। अब मैं कहता हूँ कि भाई मैंने लूप लगाया 1 से, अब मुझे 1 को क्या करना है, 0 में अपेंड करना है आगे, तो कैसे करूँगा, ध्यान से देखो कैसे करूँगा। कहने ही से कि यार मेरे पास 0 जो है, ठीक है, उसके आगे अगर मैं जगह बना दूँ इतनी कि भाई मेरा 1 ऐड हो जाए तो मेरा काम हो जाएगा, राइट। तो कैसे करेंगे अभी समझ नहीं आएगा, लेकिन जैसे हम आगे 2 3 पे पहुंचेंगे ना, अपने को आइडिया होने लगेगा हो क्या रहा है यहाँ पे। तो मैंने चेक किया भाई 1 के लिए कितना चाहिए, जब 1 को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं कितना चाहिए, 1 को बाइनरी में 1 ही होता है, एक ही स्पेस चाहिए। तो मैंने क्या करा, एक स्पेस से बढ़ा के 0 ऐड कर दिया इधर, ठीक है। उसके बाद और एक स्पेस से बढ़ाए कैसे, लेफ्ट शिफ्ट कर दिया। अगर मैं एक बार लेफ्ट शिफ्ट करता हूँ 0 को तो वो क्या बना देगा 0 0। अगर मेरे पास 1 1 होता, 1 1 को मैं एक बार लेफ्ट शिफ्ट करता तो वो क्या देता 1 1 0, लेफ्ट में शिफ्ट हो जाता और यहाँ पे जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है उस पर 0 ऐड आ जाता, राइट। ऐसे करके होता काम अपना लेफ्ट शिफ्ट का। तो ठीक है, ये ऐड हो गया। इसके बाद हमने क्या किया, प्लस कर दिया इसमें 1, प्लस कर दिया 1, ठीक है। तो जैसे ही 1 करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा 0 1। अब 0 1 क्या है, कन्वर्ट होके मुझे वैल्यू क्या दे रहा होगा, 0 1 0 1 वैल्यू दे रहा होगा। इनफैक्ट एक काम करते हैं ना, इधर बाइनरी वैल्यू का एक बना ही लेते हैं, ठीक है, चार्ट टाइप का। ये लो 0 1 देगा मुझे 1, ठीक है। उसके बाद जैसे हम लोग इधर आए n इक्वल्स टू 1 के लिए था, i इक्वल्स टू 1 के लिए था बेसिकली, i इक्वल्स टू 1। जैसे i इक्वल्स टू 2 पे आए तो 2 पे क्या हो रहा है, चेक करेंगे 2 के लिए कितना चाहिए। 2 को कन्वर्ट करा बाइनरी में तो क्या हो रहा होता है हमारे पास 1 0 आता है, ठीक है। अब ये कैसे पता चलेगा ना कि क्या नंबर, क्योंकि एक्चुअली कन्वर्ट करने की जरूरत है नहीं, हम डायरेक्ट बता सकते हैं कितना साइज ये होगा, वो भी डिस्कस करेंगे कैसे। 2 चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा 0 1 को लेफ्ट शिफ्ट कर दूंगा 2 से, और क्योंकि MSB 0 है, मोस्ट सिग्निफिकेंट भी 0 है, तो उसको इग्नोर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो क्या होगा, शिफ्ट करने के बाद अगर मैं 1 को शिफ्ट करता हूँ 2 से लेफ्ट शिफ्ट, तो ये मुझे क्या देगा 1 0 0, करेक्ट। और 1 0 0 में मुझे अब 2 ऐड करना है। 2 कैसे ऐड होता है 1 0, जब इसको ऐड करा तो मुझे वैल्यू क्या मिली 1 1 0, करेक्ट। तो 1 1 0 क्या दे रहा है मुझे यहाँ पे फाइनली 2 रेस्ट पर 1 2 रेस्ट पर 2 5 देगा, करेक्ट, 5 आ गया। अब मैं बात करता हूँ आगे, ठीक है। अब मेरे पास आ गया 1 1 0। अब हम आ गए i इक्वल्स टू 3 पे। i इक्वल्स टू 3 के लिए क्या होगा, मैं चेक करूंगा भाई 3 को कन्वर्ट करने पे कितने मुझे स्पेस चाहिए होंगे, तो 1 1 होता है, अगेन 2 ही स्पेस चाहिए, राइट। तो मैं करूंगा क्या, 1 1 0 को मैंने लेफ्ट शिफ्ट कर दिया 2 स्पेसिस से, तो अब क्या देगा ये मुझे 1 1 0 0 0, 2 स्पेस ऐड कर दिए। अब इसमें क्या करना है, मुझे 3 ऐड करना है। जैसे 3 ऐड करूंगा तो क्या बनेगा 1 1 0 1 1, करेक्ट, 1 1 0 1 1। अब इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू 27, अभी चेक किया था हमने, राइट 27। अब जैसे ही 27 आ गया, अपना आई जो n के इक्वल हो गया, अपना लूप खत्म हो, हमें फाइनल आंसर मिल गया 27, ठीक है। तो ये तो पूरा तरीका है कि इसमें हो क्या रहा है, कैसे कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं वापस से इस पर थोड़ा डिस्कस करूं तो हमने क्या करा, हमने एक आंसर लिया है, ठीक है, उस आंसर में स्टोर करा अपना, जैसे 1 है, ठीक है, 1 को स्टोर करा। उसके बाद जब नेक्स्ट वैल्यू आ रही है 2, तो हमने चेक किया 2 को कितने से शिफ्ट करना पड़ेगा 1 को, कि कितना स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा कि 2 ऐड हो पाए, ठीक है। तो हमने वो ऐड करा, ठीक है 1, उसके बाद 2 ऐड करना था तो क्या हुआ 1 0 ऐड हुआ था, राइट। फिर उसके बाद 3 ऐड करना है। 3 के लिए कितना स्पेस क्रिएट करें कि वो 3 ऐड हो जाए, ठीक है, बिना इसको डिस्टर्ब करे। तो मुझे 2 स्पेस क्रिएट करना है, उसके बाद 3 ऐड कर दिया 1 1, तो फाइनल क्या मिला 1 1 0 1 1। तो हमें स्पेसिस क्रिएट करने हैं, ठीक है, और वो लेफ्ट शिफ्ट के अंदर जाएगा। अब वो कैसे निकालूं मैं कि स्पेस कितना क्रिएट करना है, उसके लिए व्हाट आई कैन डू इज, देखो लेट्स से अगर मुझे 4 ऐड करना होता, ठीक है, तो 4 के लिए कितने स्पेस चाहिए, 4 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ, ठीक है, 2 से डिवाइड करूँ तो क्या आएगा 2 आएगा। फिर वापस 2 से डिवाइड करूँ तो 1 आएगा। फिर वापस 2 से डिवाइड करूँ तो क्या आएगा मेरे पास 0 आएगा, ठीक है, फाइनली हो गया। तो 3 बार डिवीजन करना पड़ा मुझे इसमें, राइट। अब 3 बार डिवीजन करना पड़ा तो क्या होगा, 3 बार ही मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा उसको। कैसे देखो 4 का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है 1 0 0, 3 बार ही शिफ्ट करना पड़ेगा। सिमिलरली 3 है, 2 से डिवाइड करा 3 को, क्या आया 1 आया। फिर 2 से डिवाइड करा 0 आया। जब फाइनली 0 पहुंचा तो क्या पता चले 2 बार ही करना पड़ रहा है। तो या तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे डिवाइड करके देख सकते हैं कितनी बार हमने करना पड़ा डिवाइड, जिससे कि 0 आ गया तो अपने को लेंथ मिल जाएगा राइट शिफ्ट करने के लिए। और दूसरा तरीका क्या है, आप ना लॉग का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, लॉग बेस 2 का यूज़ कर सकते हो इसमें। अगर लॉग बेस 2 के अंदर मैं 3 डालता हूँ तो इसका जो आंसर मिलेगा मुझे मिलेगा 1.52 या 3 या समथिंग समथिंग ऐसा कुछ आता है, ठीक है। और हमें क्या, हमने देखा था 3 के लिए हमें 2 चाहिए होते हैं। तो अगर मैं इसमें जो भी मुझे आंसर मिला है, ये क्योंकि हम इसको इंटीजर से टाइपकास्ट कर देंगे अगर, ठीक है, इंटीजर से टाइपकास्ट कर दिया तो मुझे फाइनल क्या मिलने वाला है 1 मिलने वाला है।
उसमें अगर एक और ऐड कर दिया खुद से तो मुझे 2 मिल जाएगा शिफ्ट करने के लिए। अब एक बार ना इसको चेक करते हैं कि 4 के लिए विल इट वर्क और नॉट। ठीक है, लॉग बेस 2 4, ठीक है। 4 के लिए क्या आंसर देगा मुझे? लॉग बेस 2 4 के लिए दे रहा है मुझे 2, एग्जैक्ट 2 आ रहा है, ठीक है आंसर। अगर आपको चेक करना है तो हम लोग एक काम करते हैं ना, वाई टू वरी, चलते फटाफट देख ही लेते हैं। लॉग बेस 2 कैलकुलेटर, कोई सा उठा लें, यही वाला ले लेते हैं पहले ही, ठीक है। इसमें अच्छा यहाँ पे वैल्यू डालनी है। 4 करा तो देखो 4 के लिए 2 आया, 3 करा 3 के लिए 1.58 आया, 5 नहीं 58 होता है, ओके। 4 के लिए 2 आ गया, राइट। और मुझे 4 के लिए चाहिए कितना था? 4 के लिए चाहिए था 110, यानी कि 100, सॉरी, यानी कि 3 स्पेसिस चाहिए थे और इसने मुझे दिया 2 में +1 खुद से कर दिया, तो मुझे पता चल गया भाई 3 बार शिफ्ट करना है, तो हम लॉग का यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने पास थोड़ा इन्फॉर्मेशन आ गया है। अब एक काम करते हैं, कोड पे चलते हैं, कोड पे चलते हुए ना हम इसको और अच्छे से समझेंगे, राइट। ठीक है, आ जाते हैं अपने कोड की तरफ। तो ठीक है, नाउ अब मैं ना यहाँ पे गलती करूँगा डेलिबरेटली, या फिर छोड़ो गलती हटाओ, डायरेक्ट सही कोड पे चलते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक आंसर चाहिए होगा, तो मैं लॉन्ग आंसर बना लेता हूँ 0। लॉन्ग क्यों बनाया यहाँ पे? क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, देखो सिर्फ 12 के लिए कितना बड़ा बाइनरी का अपना आ गया, ठीक है, नंबर। तो अगर मैं इंट करूँगा ना, और जब कन्वर्ट कर रहे होंगे हम, ठीक है, और आउटपुट देखो क्या है, आउटपुट ये है। तो अगर 12 से बढ़ाते जाऊँगा 10⁵ तक है, सॉरी 6 नहीं 10⁵ तक जा रहा है, ठीक है, कंस्टेंट। तो उसके लिए होगा मेरा इंटीजर का, मतलब जो भी नंबर वैल्यू होगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो वो इंटीजर को ओवरफ्लो कर सकते हैं, इसलिए लॉन्ग ले रहे हैं। और फाइनली जो भी आंसर आ रहा है उसको मॉड्यूलो कर देंगे, जिससे कि अपना नंबर ओवरफ्लो ना हो, हमें सिर्फ मॉड्यूलो आंसर मिल रहा हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे ठीक एक्चुअल आउटपुट ये है, लेकिन एक्चुअल जो अपना डेसिमल वैल्यू था वो ये था 11850 समथिंग, देन इसको मॉड करा तो हमें 505 मिला, सिर्फ इतना पार्ट मिला, राइट। तो ओवरफ्लो ना हो इसलिए हम मॉड करेंगे, तो ठीक है कोई बात नहीं। तो एक काम करता हूँ, सबसे पहले ना मॉड ही बना लेते हैं, राइट। इंट मॉड्यूलस इक्वल्स टू, इसके 2-3 तरीके होते हैं, मैं एक तरीका दिखाता हूँ आपको जो कि बहुत कम यूज़ करते लोग, बट ये भी है। आप ऐसे टाइप कास्ट करो और उसके बाद 1e, जो अपने कैलकुलेटर यूज़ करा होगा तो उसमें पता चला होगा, कैलकुलेटर में भी ऐसे होता है 1e9, इसका मतलब 10⁹ + 7, 10⁹ + 7, यही है अपना मॉड्यूलस वैल्यू। हाँ, तो ये कुछ नया सीखने को मिल गया भाई, ऐसे करके भी करा जा सकता है, ठीक है। मॉड क्रिएट, तो math.power यूज़ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ऐसे कर लो। ओके, हमने आंसर वेरिएबल बना लिया अपना। उसके बाद व्हाट आई वांट टू डू इज, मुझे लूप लगाना है, ठीक है। फॉर लूप फॉर इंट i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस, ओके। इसके बाद व्हाट आई वांट टू डू इज, मुझे देखना है कि शिफ्ट किससे करना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर ही हम एक बना लेंगे इंट, शिफ्टिंग का देखना है तो शिफ्ट ही रख लेते हैं, ठीक है। इंट शिफ्ट इक्वल्स टू 0, स्टार्टिंग में हम 0 शिफ्ट कर रहे हैं, हम चेक करेंगे अंदर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे करा क्या, शिफ्ट इक्वल्स टू क्या था, किससे शिफ्ट करे थे, 1+ या फिर लॉग निकालते हैं। तो देखो जावा में ना, जैसे C++ क्या होता है, log 2 करो तो log 2 कैलकुलेट होगा, आता है। जावा में नहीं होता, जावा में नेचुरल लॉग होता है, log बेस 10 भी होता है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम नॉर्मल लॉग का यूज़ करेंगे और उसकी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, जो होता है ना, अगर आपको log 2 निकालना है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इधर आते हैं, मान लो मुझे log बेस 2 4 निकालना है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, log e4 अपॉन log e2। ये जो एक्सप्रेशन है ये भी मुझे log बेस 2 4 ही देने वाला है, राइट। ये जो भी नंबर है ये दोनों जो है ये कट गए, जो ये बेस में चला गया और ये कैलकुलेट होके आ गया, ठीक है। ऐसा कुछ प्रॉपर्टी है लॉग का, तो यूज़ करेंगे math.log 4 डिवाइडेड बाय math.log 2, करेक्ट, +1 करने के पहले मैं इसको कर लेता हूँ ब्रैकेट्स में, ऐसी ज़रूरत नहीं है बट ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। जिससे समझ में आ रहा है कि हमने पहले क्या करा है उसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पे। तो ये अपने पास आगे शिफ्ट कितने से शिफ्ट करना है। उसके बाद हम करेंगे क्या, हमारा जो आंसर है, आंसर में क्या करा हमने, आंसर में हमें करना था लेफ़्ट शिफ्ट, राइट। तो आंसर है उसको हमने कर दिया लेफ़्ट शिफ्ट, कितने से लेफ़्ट शिफ्ट करा है, जो भी अपना शिफ्ट का वैल्यू है, ठीक है, वो हमें बताएगा कितने शिफ्ट करना है, जो अभी हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले। शिफ्ट कर लिया, उसके बाद स्पेस क्रिएट हो गया, राइट। स्पेस क्रिएट होने के बाद क्या कर सकता हूँ मैं, आई को कर सकता हूँ यहाँ पे ऐड, वही कर रहे थे हम, जब 3 के लिए स्पेस क्रिएट था 3 को ऐड करा था, राइट। आई को कर लिया ऐड। अब जब इसको ऐड कर लिया ना, तो फाइनल हो सकता है यहाँ पे ओवरफ्लो हो रहा हो, तो मैं एक काम करूँगा, मॉड करके इसको कर लूँगा फाइनल ऐड, ठीक है। ये मुझे मिल गया अपना आंसर। और उसके बाद व्हाट आई वांट टू डू इज, मैं यहाँ पे सिंपली आके रिटर्न कर दूंगा आंसर को, ठीक है। अब थोड़ी बहुत दिक्कतें इधर देखो, math.log है, इसको सबमिट करके देखते फिर बताते क्या दिक्कत आएगी।
देखो सबसे पहले है पॉसिबली लॉसी कन्वर्शन, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि भाई डबल से इंट में कर रहे हो, दिक्कत है। जो मैथ डॉट लॉग है ना, ये आपको डबल आउटपुट दे रहा होगा, राइट। तो व्हाट यू कैन डू इज, आप यहाँ पर आके इसको इंटीजर कर सकते हो कि भाई मुझे इंटीजर चाहिए, राइट। अब ये वाला चला जाएगा, लाइन 8 का एरर जो आ रहा है। अब नेक्स्ट लाइन के एरर की बात करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, रिटर्न आंसर इन इनकम्पैटिबल टाइप लॉसी फ्रॉम लॉन्ग टू इंट। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे आंसर लॉन्ग बनाया था और हमें फंक्शन क्या चाहिए, इंट में रिटर्न चाहिए। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, टाइप कास्ट कर दूंगा, ठीक है। मैंने कर दिया। अब देखते हैं, अभी अपना सबमिशन हो रहा है। टेस्ट केस क्या करते हैं, टेस्ट केस भी कुछ कोई और चला के देखते हैं, उसके बाद सबमिट करके भी देख लेंगे। रॉन्ग आ रहा है, ठीक है। रॉन्ग क्यों आ रहा है देखते हैं इसको। अच्छा लॉग 4 कर दिया इधर, सॉरी आई होना चाहिए था। अब सही आंसर आ रहा है, अभी सबमिट करके देखते हैं। देखो हो गया सबमिट, 61.0 जो भी है। और भाई रन टाइम कितना ज़्यादा है। अब थोड़ा सा ना यहाँ पे है सारी इनसाइट वाली चीज़, ठीक है। थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है, कोई बात नहीं यार, लेकिन वही है, सीखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए। मोस्ट वीडियोस में क्या होगा ना, आपको इसके आगे बताएंगे नहीं कि इसको और ऑप्टिमाइज किस तरीके से कर सकते हो, बट लेट्स जस्ट डिस्कस वंस, ठीक है। एक थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन है, उसी को डिस्कस करना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ये भी आंसर चलेगा अपने को, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बट जब इसको और सुधार सकते तो क्यों ना करें, राइट। मैंने आपको क्या बोला था कि हम लॉग निकाल के क्या करें, पहले लूप से चेक करे थे, उससे हमने इंप्रूव करा लॉग करके, उससे और क्या इंप्रूव कर सकते हैं देखते हैं। व्हाट वी कैन डू इज, लेट्स से मैं ना एक चीज़ बताता हूँ। मेरे पास लेट्स से नंबर कोई है, ठीक है। मुझे चेक करना है कि 4 के लिए कितना स्पेस चाहिए। तो कैन आई से कि अगर मेरे पास 4 है, ठीक है, जिसके लिए स्पेस क्रिएट करना है, और पुराना नंबर क्या होगा इसका, ऑफकोर्स 3 होगा, 1 to n चल रहे हैं। तो 4 और 3 का अगर मैं एंड लूँ, एंड ऑपरेटर से हेल्प लूँ, तो क्या मुझे स्पेस क्रिएट करके दे सकता है वो, ठीक है। मतलब बताएगा कि स्पेस क्रिएट करना चाहिए कि नहीं। देखो 4 का क्या है, 4 होता है अपना 100, ठीक है। और 3 क्या होता है 11। इसका एंड लो तो क्या होगा, एंड लो तो क्या होगा 000 आएगा। अगर मुझे ये ऑपरेटर 0 ला के देता है, ठीक है, इफ इट इज इक्वल टू 0, तो मेरा लेंथ है, लेंथ में मैं करूँगा प्लस प्लस, ठीक है। जो ऊपर हम लोग चेक कर रहे थे ना, वही चीज़ यहाँ पे लेंथ में कर दूंगा मैं, क्या प्लस कर दूंगा, राइट। और अगर ये 0 नहीं होता, या फिर जो शिफ्ट है, सॉरी लेंथ नहीं शिफ्ट कह रहे थे ना हम, शिफ्ट में क्या होगा ऐसे, अगर ये 0 नहीं होता, ठीक है, तो मैं इसको एज इट इज छोड़ दूंगा। अगर क्यों 0 नहीं होता देखते हैं। हमें पता है कि 2 के लिए कितना चाहिए था 13, 3 के लिए कितना चाहिए 11, तो दोनों में 2 ही है, तो बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं शिफ्ट, राइट। चेक करते हैं एक बारी। 3 के लिए स्पेस क्रिएट करना है, पुराना मेरा 2 था, तो 3 क्या है 11 और 2 क्या है मेरा 10, ठीक है। इसका एंड ऑपरेटर ले रहा हूँ तो क्या होगा, ये 0 ला के देगा, ये मुझे 1 ला के देगा। इज इट इक्वल 0? नहीं, क्यों? क्योंकि भाई ये तो कोई और वैल्यू 2 ला के दे रहा है, राइट। तो इस केस में मैं अपना शिफ्ट नहीं करूंगा। तो एक तो ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे को कमेंट कर लेते हैं और यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे करते हैं इफ ब्रैकेट में आई एंड i-1, ठीक है। अगर ये मुझे 0 ला के देता है, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, अपना लेंथ शिफ्ट जो है शिफ्ट प्लस प्लस करना है, ठीक है। ओके, उसके बाद अब रन करके देखते हैं क्या ये रन होगा, होना चाहिए। हो गया, ठीक है। अपना रन टाइम इंप्रूव होगा इतने से ही। सबमिट करके देखते एक बारी। देखो 80%, 100% ऑफ द फास्टर ये हो गया, ठीक है। और अगर आपको चेंज करना है तो प्लस ऑपरेटर है क्या, प्लस बेसिकली और की तरह काम कर रहा है, राइट। तो अब यहाँ पे और करके सबमिट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम चीज़ है। और इनका जो रन टाइम है ना बढ़ता घटता रहता है। अब ये 104 हो गया, वापस सबमिट करूंगा चेंज हो जाएगा, राइट। अच्छा टू सून, कोई बात नहीं, करके देखते हैं टू सून, ठीक है। 85 हो गया, यहाँ पे 80 था या 85 या 104, तो उसकी दिक्कत नहीं है। तो ये सारे कुछ और चीज़ें थे, कर लो। दैट्स इट फॉर दिस, थैंक यू सो मच। थोड़ी तबीयत खराब हो रखी है तो उतना अच्छा नहीं बन पाया, ठीक है कोई नहीं, चलेगा। थैंक यू।